હાય એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. તો અત્યારે તમે જે જગ્યા જોઈ રહ્યા છો તે હજારો વર્ષ જૂની એવી ખૂબ જ ઐતિહાસિક જગ્યા છે કે જેનું પુરાતત્વ ખાતામાં પણ સ્થાન મળેલું છે. અને આ જે જગ્યા છે તે પાંડવોની માતા જે કુંતામાં હતા તેમણે નાની ઉંમરમાં જ અહીં રહી અને પૂજા કરેલી. તેથી આપણે જોઈએ તો આ જે જગ્યા છે તે હજારો વર્ષ જૂની છે. આ જગ્યાનું એટલું બધું મહત્ત્વ છે કે આપણા મનની કોઈ પણ ઈચ્છા હોય અને આપણે આ જગ્યાએ આવી અને કોઈ પણ માનતા કે કરીએ તો તે 100% પૂર્ણ થાય છે એવું અહીંના જે સ્થાનિક લોકો છે તેમનું કહેવું છે. એટલે આ જગ્યાનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. તો આ જે જગ્યા છે તે પૂજારી વાવ તરીકે ઓળખાય છે કે જે પોરબંદર પાસેના કુતિયાણા ગામે આવેલી છે. અને આ જે જગ્યા છે ત્યાં એક માતાજી પણ રહે છે કે જે આપણા ગુજરાતના નથી પણ છેક દેહરાદૂનના છે કે જે વર્ષોથી આ જગ્યા પર રહે છે. અને સાથે અહીં પૂજારી વાવ આવેલી છે અને તે વાવમાં વિષ્ણુ ભગવાન અને નાગદેવતા બિરાજમાન છે. તો અહીં જે માતાજી છે તે માતાજી વિશે અને વિષ્ણુ ભગવાન અને નાગદેવતા વિશે બધી ડિટેલ્સમાં માહિતી મેં આ વિડીયોનો જે પાર્ટ 1 છે કે જે વનવગડામાં એકલા રહેતા માતાજી તરીકે ઓળખાય છે તો તે પાર્ટ 1માં મેં બધી ડિટેલ્સ માહિતી આપેલી છે. એટલે તમે કોઈ જો પાર્ટ 1 ના જોયો હોય તો તેની લિંક હું મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે પાર્ટ 1 જોઈ શકો. અને હવે જે અધૂરી માહિતી છે એ હું તમને આ પાર્ટ 2માં આપીશ, તો તમે બધા મારા વ્લોગને કન્ટિન્યુ કરજો. ये जो जगह है पुजारी वाव करके, तो मैंने इसके बारे में भी कितने टाइम से सुना था कि बहुत अच्छी जगह है और माता जी वहाँ पे है. ये जगह तो मैंने भी खबर नहीं है, परंतु आ जगह कहते हैं कि आ भोजपुर नगरी थी. भोज राजा आणि द्वारका का मथुरा का राजा उग्रसेन ना कृष्ण बाप उग्रसेन राजा की आणि भोज राजा की एक तीन प्यारी दोस्ती थी. भोज राजा को 3 रानियां थी, पण संतान नहीं था, अवस्था થઈ गई थी, इसलिए दोस्तों से कुछ छुपता नहीं अंतकरण की बात. कि हमेशा उनका संपर्क होते हो तो उन्होंने कहा कि तुम नाराज क्यों रहता है, तो बोले संतान नहीं. तो बोले मेरी 16 रानियां हैं, उसमें से जिस रानी को पहले संतान आएगा वो तुम्हें आप ही दूंगा. ये कथा महाभारत जो महाभारत व्यास जी ने लिखे ना, उस व्यास जी की कथा में ये कथा आती है कि पांडव और पांडवों को वंशावली कृष्ण की फल कैसी, इसके ऊपर की कथा उसमें आती है. तो आज 1000 वर्षों की ये जगह है. भोज राजा को उग्रसेन ने अपनी जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पत्नी हसी उसके पहलो संतान जो कुंता थी वो यहाँ अर्पण करी. कुंता माता को यहाँ अर्पण किया. हाँ, त्यारे कुंता नाम नहीं था, त्यारे पृथा नाम था. पृथा नाम था. उन्होंने यहाँ पर उनको भोजपुर राजा को दे दी थी, भोजा राजा को दे दी थी. भोजा राजा को संतान नहीं था. उसके बाद 12 वर्ष की अवस्था में जયારે दुर्वासा ऋषि यहाँ आए भोजपुर में, ત્યારે भागव नदी के किनारे उन्होंने जगह मांगी तपस्या करने के लिए. तो दुर्वासा ऋषि तो बहुत पुराने थे, मारे जवा उनकी जगह में कहूँ, मारे जवा तो उनकी जगह में. तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर 6 महीना तपस्या अनुष्ठान करना है, राजा मुझे परवानगी आपो. वो तो तो कापने लगे. तो दुर्वासा का श्राप ऐसा था कि वो घड़ी में क्रोधी होकर श्राप देते थे. तो इसलिए भोज राजा जरा मुंझाना, तो वहाँ प्रथा खड़ी थी. उन्होंने कहा क्यों पिताजी आप जूझते क्यों हैं, आप हाँ काट दो, मैं सेवा करूंगी. जिम्मेवारी प्रथा ने ले ली थी. आणि 6 महीने प्रथानं दुर्वासा ऋषि की तपस्या करी. उस तपस्या में सेवा में तीन मात्र भी बंदी आने
वो राजी राजी थया। जाते समय प्रकाश आकाश में कुंज जा रहे, कुंज का टोला जा रहा है। उन्हें देखते ही इसका नाम कुंता रखा। कुंता के नाम से भोज राजा को 2 संतान थई, इसलिए वो कुंतनपुर थया। ये इसके पगले मारा देश सुधरा, नहीं तो निर्वंश थता था। इसलिए उन्होंने कुंता के नाम के ऊपर अपने छोकरा का 2 छोकरा का, एक छोकरो और एक छोकरी थी राजा को, उनका नाम वही रखा। कुंतनपुर भोज भोजी आणि कुंता आणि कुंतनपुर गाव का नाम। कुंतनपुर के अपभ्रंश शब्द कुंतनपुर थया, कुंतनपुर के कुटिया न थया। इसके अनुसार ये मंदिर। अच्छा, ये मंदिर। हाँ, तो इसके आगे की कहानी यहाँ के लोग कहते हैं भगवान कौन है, किसी को खबर नहीं। आप उनका फोटो ले लेना, अंदर जा लेना। जो सुतीली मूर्ति है वो कीनी है, कोने प्रतिष्ठा करी, क्या भगवान की मूर्ति है, आज तो कोई नहीं खबर नहीं। पर मैं उनको विष्णु मानीने पूजा करती हूँ। हमारा इष्ट विष्णु है, इसलिए मैं विष्णु मानीने पूजा करती हूँ। कुंता का भी इष्ट वासुदेव, कृष्ण भगवान नारायण भगवान, इसलिए उनके आकार की छवि भी ऐसी है। 4 हाथ है, चरण के ऊपर रखा हुआ है, माथे में 5 नाक की फणी है, एक हाथ में सुदर्शन है, एक हाथ में शंख है, पाना की घड़ेली मूर्ति। और कुदरत वो जमीन क्या म्हणजे दीवार के साथ पाना है। मूर्ति घड़ी ने प्रत्यक्ष बैठेली नहीं, पाना में कोतरी ने वो पाना ही करा, दीवार में ही है। तो इसको युग बीती गया। आज 7000 वर्ष થઈ ગયા इस बात को। आने का आया, आने गए। इस जगह में सोने की वाटका मीठा पूजन। हाँ, અને आज इस जगह में भोजन की थाली बनेले, अन्न की थाली मिलती है। कोई भी आगे भोजन करता है, क्षेत्र नहीं। ये कोई यहाँ पर किसी का लेवा देवा नहीं, ना ही यहाँ पर सरकार की कोई ऑर्डर आती है पैसे की करने के लिए। तो बात आप खुद से ये सब चलाते हैं ना? मैं कहीं नहीं चलाती, चलाने वाला नारायण। मतलब हाँ, तो नारायण है पड़ा। हाँ, पर यहाँ अंदाज कहीं नहीं, कौन आता ही नहीं। जो गाँव में इतने मंदिर होते, कौन आएगा यहाँ? ये तो है। हाँ, तो यहाँ पर कभी कभी प्रोग्राम होता है तो थोड़े बहुत लोग 300 रुपए मान आमदनी मिलने की होती। 300 रुपए, तो 300 रुपए में 1500 रुपए का डूब के तो मतलब वो तो नारायण जी आपका सब ऐसे करता है। कभी नहीं, वो उस जमाने में सोने की थाली मिलती थी, परंतु ये जमाने में भोजन की थाली मिलती है। कोई आएगा खाएगा, कोई भी है आप उसको भूखा नहीं जाने देते। हाँ, ये जगह के हम नौकर है, मालिक नहीं। मालिक तो कोने किने खबर आएगा जाएगा, हजार आए महात्मा आए रह के गए, कोई टीका नहीं। उसकी इच्छा होगी उसको टीका देगा, उसकी इच्छा नहीं उसको भगाड़ देगा। तो हमको भगाड़ी देगा, वो गवा हमारी तैयारी हो गई। नहीं अभी तो आपको रहना है इस जगह पे। बोले बाबा अब क्या रहना बेटा, इस खत्म न करना जगह सासू भले मैं जीते जी कोई आगी जाए तो हाल तो जाने गाँव। તો આ પૂજારીઓમાં વિષ્ણુ ભગવાન અને ક્ષેત્રપાલ નામના જે નાગ દેવતા છે એમનું એટલું બધું મહત્વ છે કે અહીંયા પાસે જે કુતિયાણા ગામ છે તો કુતિયાણા ગામના કોઈ પણ ધર્મ કે જાતિના લોકો હોય તેમના જ્યારે લગ્ન થાય છે તો પછી જે નવદંપતિ હોય એ પછી લગ્ન કરીને પછી અહીંયા વાવે પગે લાગવા આવે છે। આ પૂજારી વાવ વિશે એવું કહેવાય છે કે કોઈ પણ માણસ હોય કે જેની મનમાં કોઈ પણ ઈચ્છા હોય, જેવી જેની ઈચ્છા હોય એ બધી ઈચ્છા આ પૂજારી વાવે પૂરી થાય છે, એવી આની લોકમાન્યતા પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે। એટલું આ પૂજારી વાવનું મહત્વ છે। અને પછી લોકો જ્યારે માનતા કરે છે ને ત્યારે પછી લોકોની માનતા એવી હોય કે આ જે બધા પગથિયા છે ને તો પગથિયે લોકો છે ને નાળિયેર વધારે, એટલે એ રીતના પણ લોકો અહીંયા માનતા કરે છે પૂજારી વાવે। हमारे दादा गुरुजी ने बनाया है। ये सबसे पहले यहाँ हमको कमलागिरी के साथ आए थे ना, चेतन तब से ढूंढना है। हाँ, तब से चेतन ढूंढना है, पर गुप्त ढूंढना है।
उसके अंदर देवता हमेशा जलती रहती है। देवता जलते ही रहते हैं। हाँ, उसके अंदर हमेशा देवता जलती रहती है इसके अंदर। तो आज ढके इसलिए ढके हम तो कोई भी आके इसके अंदर हाथ न मांगे, नहीं तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए जो आएगा हम करें ना ले लेगा भभूति, हमारा शुद्ध થઈ જાય। हमारा अपना संस्कार होते हैं ना सांप्रदाय के, इसलिए आ गुप्त धंधा है। तो हमारा 24 कलाक दरवाजा बंद रहेगा, है ना? किसी को आने नहीं देते आप यहाँ पे? किसी को यहाँ पे आने नहीं देते ना? सबका एक अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग भावनाएं होती हैं। और कोई भी आके चुना दिखेगा तो फिर उसमें से वो रात तो ले गए। हाँ, इसलिए नहीं सबको आने देते हैं। सवेरे एक टाइम पूजा होती है, फिर सांझे हवन करती है। और ये चूना पूरा दिन चलता ही रहता है, इसलिए वो रात भी गर्म होगी ना? हाँ, भभूति भी गर्म होगी उसमें। तो रात दिन मजा आज उसको 70 वर्ष थे गए, ये तो होना चाहिए। कितना 70 वर्ष? हाँ, सेल्फी। हाँ, તો આજ પૂજારી વાવની જે જગ્યા છે એમાં આપણે જોઈએ તો હનુમાન દાદાનું મંદિર છે, એટલે આ મંદિર તો બધા પાછળથી બનાવેલા છે, આ પુરાતત્વ ખાતામાં નથી આવતા। અહીંયા શિવજીનું મંદિર છે, શિવજી। અને અહીંયા છે ને પૂજારી વાવે આપણે સાંજના 3:30-4 વાગે ને ત્યારે પછી અહીંયા આજુબાજુના કુતિયાણા ગામના જે બધી બહેનો હોય ને એ બધી અહીંયા આવે સાંજે 3:30-4 વાગે, અને પછી બહેનો અહીંયા કોઈ સાફ સફાઈ કરે, કોઈ પછી અહીંયા કંઈ માતાજી માટે જમવાનું બનાવે તો જમવાનું બનાવે, અને પછી બધા લોકો સાથે મળી અને પછી ભજન ને कीर्तन ने ये इतना બધું। और माताजी मैंने सुना है कि आप हर साल कुंभ के मेले में भी जाते हो? हाँ जी, हर साल नहीं होता है। हाँ, मतलब जब भी, हाँ, जब भी कुंभ का मेला होता है तब आप जाते हो। हाँ, और साथ में आप सब लोग को भी लेके जाते हो? हाँ, हमारे साथ हमेशा 40 से 50 आदमी होते हैं गांव के। हाँ, गांव के सभी लोगों के साथ। हरिद्वार का, इलाहाबाद का, उज्जैन का और नासिक का। हाँ, मतलब सब कुंभ मेला आपने कर लिया है? हाँ, सभी कुंभ मेले में इन लोगों ने करवाया मेरे को, मैं नहीं किसी को ले जाते। हाँ। और उनकी इच्छा होती कि माता जी हमारे साथ हो गए तो हम लोगों को स्नान मिलेगा। हाँ। तो मैं मेरे साथ हर एक कुंभ के टाइम पे इन कुतिया के जो लोग हैं, हाँ। गृहस्थी लोग, हाँ। वो हमारे सहारे मिलने में आते हैं। हमारा हर एक जगह में, हर एक तीर्थ स्थान में जो नाखड़े का आश्रम होता है, हाँ। वहाँ हम भाड़े न कमरा लेके रहते हैं। हाँ। हम अपने हाथों से बनाते हैं लोग। हाँ। वहाँ 15-20 दिन जितना हमारे को रहना है उन लोगों को उतने दिन रहते हैं। हाँ, फिर ये मेला करके आते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा है। होते है ना, हाँ। साधु के साथ, तो हाँ। मैं साधु होने के कारण हमारे साथ आ सकते हैं। हाँ, सब लोग आते हैं आपके साथ। हाँ, और उसमें मेहनत भी हूँ, 2 हाँ। जगह की मंद होने के कारण हाँ। मैंने अधिकार दिए साधु गृहस्थी लोगों को ले जाने का। हाँ, वो तो है। पर आपके साथ साथ सब लोगों ने भी ऐसे यात्रा कर ली, वरना वो अकेले तो ऐसे जाएंगे ही नहीं कभी। अभी मैं हर साल जाती हूँ। हाँ। हरिद्वार को कि कोई ऐसे तीर्थ के जगह में, गोकुल मथुरा, उन साथ उन लोगों को ले जाती हूँ। वो लोग मेरे को ले जाते हैं कि आप रहोगे तो हमें कोई प्रकार की चिंता नहीं है। तो और आपका आशीर्वाद भी साथ में रहेगा ना ऐसे? आशीर्वाद तो नहीं है, पर आप एक माता जी है। सबका आशीर्वाद आत्मा है। अभी हम उज्जैन जाने वाले हैं। अभी उज्जैन? हाँ, तो 30 मई भेगी है। अब हम उज्जैन जाएंगे तो हम अपना रांधने का, खाने का वो माताएं भेगा ले आते हैं। मारे को कुछ ले न पड़ता है, मारे को कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं आता है। फक्त साथ होती हूँ बताने के लिए, गार्ड करे। हाँ। पर आप साथ में जाते हो वही काफी है, आनंद आता है। आनंद आता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि सबको मजा आती है आपके साथ रहने के। तो स्वभाव तो कुदरत ने, ईश्वर ने दिली है। हाँ, मेरा ही देखो ना, मैं अभी आई तो आपके साथ 2 घंटे रही तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सोच रही हूँ फिर अगली बार भी मैं आपके पास आऊंगी ऐसे। तो आज जीवन मिला है तो हम तो किसी को धन नहीं दे सकते हैं। हाँ। तन मन धन गुरु को अर्पण, तो धन तो है ही नहीं, तन है तो तन भी अभी गरदा થઈ गया है। हाँ। तो एक मन है तो आनंद में रखे ना। हाँ, आत्मा आनंदी है, उसका मूल स्थान आनंद है।
तो वही आनंद हम शरीर द्वारा दूसरों का अर्पण करें, हाँ है ना। हाँ, બીજા કોઈ જ્ઞાન દેने से ज्ञान कोई हम्म, लेतो नहीं। हाँ किसी को भक्ति का मार्ग बताओ पर अंदर उसकी तमन्ना हुई तो भक्ति का मार्ग ले, हाँ और जो जैसा है वैसे प्रमाणे व्यवहार करे तो थोड़ा सा अपने से एकादा शब्द तो उसके दिल में चोटे। हाँ। एक और बार यही आपकी भक्ति है। आपने तो भी बताया ना कि अभी जो दान पेटी है उसमें तो 300 रुपए रहे, फिर भी आपका जो खाना का वो सब ऐसे नारायण भगवान हाँ पूरा करते हैं ऐसे। तो ईश्वर देने वाला है, किसी को भूखा सुलाता नहीं। हाँ, वरना आप किसी के पास भी हाथ ऐसे फैलाते नहीं। हाँ गाँव आपे छे, मैं मांगने से पहले ये जगह का प्रभाव ही ऐसा है। हाँ हाँ आज जो देता है आप पूर्ण मारी निष्ठा है, मारा आद्या देव है वो नारायण। हमारे जोनु गुरु जो ना करेंगे नहीं, हमारे ब्राह्मण के भी नारायण कुलदेव है, हाँ, इष्ट देव है, तो उनकी कृपा। इसलिए उन्होंने कहा महाराष्ट्र, कहा देहरादून आणि कहा तुम्हारा सौराष्ट्र। हाँ हाँ અહીંયા સૌરાષ્ટ્રમાં બી મને એ નહીં ખબર પડતી कि मैं ग्रस्तमों का संन्यास लूं। हाँ हाँ मैं इतना प्रेम गाँव वालों का मिले छे, भगवान का मिले छे, जानवरों का इतना प्रेम मिले छे, तो केम कहवाय कि मैं सन्यासी हूँ का गृहस्थी हूँ? हाँ। मैंने इसका उत्तर मेरे पास नहीं हाँ, है। वो तो भगवान के पास है। पर आप इतनी सब लोगों की सेवा करते हैं। आप वो डॉग होते हैं, डॉग की भी इतनी सेवा करते हैं, उसको भी। हाँ ये तो जिसको तुम जो दो वही तुम्हें मिलेगा। हाँ हाँ तुम गाली दो गाली मिलेगी, हाँ। तुम प्रेम दो प्रेम मिलेगा। हाँ, उसको भी आप सुबह शाम खाना खिलाते हो, डॉग को भी। तो हाँ तो साथ साथ बैठ के खाना खा सकते हाँ, हैं। साथ साथ। अभी तुमने प्रत्यक्ष देखा इतनी पशु पंछी जीव जंतु आता है, हाँ, ये हाँ। सब ईश्वरमय है। हाँ हाँ हम ईश्वरमय हैं। हाँ। एक हम द्वितीय अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ईश्वर स्वरूप में, ईश्वरांश जीव विनाशी। सिया राम सब जग जानी, करो प्रणाम कर जोरी पानी, सर्वत्र भगवान स्वरूप है तो हम केम कर। Well, हाँ आजी ભેરવી નારાયણ। હમણાં જેનો અવાજ સાંભળ્યો ને તમે, તે ભેરવી છે જો આ માતાજીની હથડી પર બેઠીને તે, અને માતાજી મને કહેતા હતા કે તે ભેરવી આ મંદિરની જે ટોચ છે ને ત્યાં 24 કલાક ત્યાં જ બેઠી રહી, અને માતાજી જે સાઈડ હોય ને એ સાઈડ જ ઈ મોઢું ફેરવીને એ સાઈડ જ બેઠી રહી, એટલે આપણે કહીએ તો માતાજીનું રક્ષણ કરે છે। इसका कितना वर्ष है? जेल नीचे मैं अभी मैं मोटी थी ना नानी थी, जैसी ने जैसी। फिर तब से वो भैरवी वहाँ पर ही रहती है। जो जो रही जी हाँ। नीचे झुके जो रही जग नीचे झुके जो रही। हाँ। हाँ बस अब हो गया, ओके बाय, ओके देख 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 माताजी की भैरवी है जो माताजी के साथ रोज बात करती है। अभी तक नहीं बोली, मैंने कहा ना सर्वत्र ईश्वर थी। हाँ हाँ वो हमारे अंदर है, वो तेरे अंदर है, वो उसके अंदर हाँ, है, उसके वो अंदर कीड़ी भी। के अंदर है, तो मैं क्यों किसी को नफरत करूं? सबको प्यार करो ना। हाँ हाँ वो तो सही बात तो है। उसको प्यार की जरूरत है। देखो हाँ वो तो है, मतलब इंसान की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये लोग ही आपके साथ है। वो शांत है, इंसान को हाँ वो तो है, और ये शांति से ऐसे आपके साथ है पूरा दिन ऐसे। और जो नाखो वो साग रोटली छाछ हाँ, हाँ। दूध सब प्रेम से खाई छे हाँ, અને हाँ। सोता रहता है। वो जिंदगी उनके आनंद में है, हमारी जिंदगी आनंद में है। हाँ लकी ओए ए लकी हाँ उठ गए आपके बोलने से। उई जा उई जा उई जा उई जा। તો જે આ ડોગી છે અને બીજું વાં એક સૂતો કે જે આખો દી અહીંયા માતાજીની સાથે ને સાથે જ હોય છે, માતાજીના સાથમાં। બાકી તો તમે અહીંયા આપણે કહે તો એકલા જ હોય છે, દિવસના તો માણસો બધા આવતા જતા હોય છે, પણ રાતે તો કોઈ ન હોય ને, તમે એકલા જ હોય। રાતે તમે મારે આ ખાજાય મારે હા। છોડીને ન જાય। હા આ ડોગી તમારી સાથે જ હોય રાતે, અને જે ઓલી ફેરવી છે એ તો આખો દી રક્ષણમાં જ છે। રાતે भी देख 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 उसकी नजर मारे तेरे पर। હા તમારી સાથે જોયા જ રાખે। रात के जो है दिखाई ना देवे तो हल्ला करे हल्ला। હા હા એટલે જો આપણે આ જગ્યા જોઈએ તો કેવડી ખૂબ વિશાળ જગ્યા છે। આપણે ચારે બાજુ જોઈએ તો જો, અને આજુબાજુ પણ આખો વાડી વિસ્તાર હોય ને તો વાડી વિસ્તાર છે, એટલે આપણે કહે તો એક આ વનવગડા જેવી જગ્યા છે। એટલે આ વનવગડા જેવી જગ્યામાં માતાજી રહે છે અને પછી એ ભજન કરે છે, અને માતાજી આખો દિવસ તો અહીંયા એકલા જ રહે છે, એટલે પછી કોઈ માણસો આવતા એ સેવા કરવા માટે આતે તો આખો દિવસ તો માણસો હોય છે, પણ પછી રાતે તો અહીંયા માતાજી એકલા જ હોય છે। અને માતાજી સાથે જોઈએ આપણે ફરિયામાં જોઈએ તો બે ડોગી છે, તો એ ડોગી
આખો દિવસ 24 કલાક માતાજી સાથે જ હોય, દિવસ ને રાત, કે જે માતાજીનું રક્ષણ કરે છે. અને બાકી તો અહીંયા જે આપણે કહીએ તો શેષનાગ છે, એ શેષનાગ અને વિષ્ણુ ભગવાન એ જે માતાજી સાથે જ હોય, એટલે માતાજીને પછી જરાય બીક જેવું લાગે નહીં ને માતાજીને એ જ રક્ષણ કરે. તો જો આપણે જોઈએ તો અહીંયા બાળકો માટે ને રમવા માટેનું જ છે હિંચકા ને બધું, એટલે ખૂબ જ સરસ મજાની આ જગ્યા છે. આખી પૂજારી વાવની જે જગ્યા છે ને એ અહીંયા આપણે આવ્યો તો પછી અહીંથી જવાનું મન ન થાય એવી સરસ મજાની જગ્યા છે.